सभी को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। और एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमनाम तो वो है जो घर से कभी निकली नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो मंजिल है उसकी प्राप्ति में अपने पथ पर निरंतर चलते रहें और आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। देर सवेर ही सही, एक बार आप असफल होते हैं, आपके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आपका मोटिवेशन हाई होता है, कभी डाउन होता है, लेकिन इसकी एक निरंतरता आप बनाए रखें और अपना अध्ययन जारी रखें। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के पहले जो 1823 1818 में जो संधि काल था, उससे पहले जो घटनाएं हुई मराठा प्रसार की। जैसे सिंधिया ने राजस्थान में कई जगह हस्तक्षेप किया, अमीर खां पिंडारी का विद्रोह है, मराठों का प्रसार, वो सभी घटनाएं इसके अंदर जो क्या प्रश्न पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, हुरडा सम्मेलन में कौन सा शासक सम्मिलित नहीं था? तो इसका राइट आंसर आपको जो इसके अंदर जो शामिल शासक थे वो जोधपुर के शासक, उदयपुर के शासक, जैसलमेर के शासक और बीकानेर के शासक थे। तो वहाँ पे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये आपके बोनस ये मिल जाएगा इसको, इस पे आपको। हुरडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो ये बोनस पॉइंट का प्रश्न था। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। किस महाराजा ने 1734 के हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था? तो महाराजा अभय सिंह जोधपुर के थे। निम्नांकित शासकों में से 1734 हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाराजा जगत सिंह जो कि उदयपुर के थे। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो ऑप्शन नंबर एक महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, शामिल थे। इसके अलावा आप सवाई जय सिंह भी शामिल थे और महाराणा जसवंत सिंह सॉरी इसके अलावा महाराजा अभय सिंह शामिल थे। हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को रोकना, मुस्लिम आक्रांताओं से राज्य को रोकना या मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना? तो मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है। हुरडा सम्मेलन हालांकि सफल नहीं हुआ और हुरडा सम्मेलन में एक बात बताई गई थी, अगर आपको पता हो, हमने पढ़ाया भी था कि हम सभी एकजुट रहेंगे। तो राजस्थान में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था उसका उद्देश्य था कि सभी राजपूत राजा एकत्रित हो और मराठों की के जो हस्तक्षेप है उसको हम समाप्त करें। तो वो उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद 17 जुलाई 1734 को जब वो वहाँ पे गए आपके हुरडा सम्मेलन में, हुरडा नामक स्थान पर, तो उन्होंने कहा कि हम 4 माह बाद में रामपुरा गांव में एकत्रित होंगे। लेकिन जो महाराजा सवाई जयसिंह था ना, वो इसका क्या बन बैठा, सर्वे सर्वा बन बैठा और उसी के कारण वो प्लान था वो स्थगित हो गया। सभी की अलग अलग राय थी और इस कारण से अलग अलग जब सभी की बातें होती है तो वो प्लान है वो स्थगित वो टिक नहीं पाता। तो इस प्रकार से हुड्डा सम्मेलन असफल आयोजित हो। कौन सा कारण था हुड्डा सम्मेलन को बुलाने का? तो अभी हमने बताया था, मराठा आक्रमण। राजस्थान की सबसे पहले यात्रा करने वाले पेशवा बालाजी आपके बाजीराव थे। राजस्थान में पहली बार मराठों को उत्तराधिकार विवाद में आमंत्रित किसके उत्तराधिकार में? बूंदी में, जब दलपत सिंह और दलेल सिंह का जो युद्ध चल रहा था ना उस समय। चलिए अगले प्रश्न, अगले जो टॉपिक है उसके अंदर चलते हैं। आपके 1818 की से 1823 की क्रांति का जो दौर था उससे जुड़े प्रश्न। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर लीजियन का गठन किया, जिसका केंद्र कहाँ पे रखा गया? एरिनपुरा में। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? तो इसके समय उमेद सिंह फर्स्ट थे। जब राजपुताना की मेद सिंह प्रथम जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिपाही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? 1823 ईस्वी में। गवर्नर जनरल जिन्होंने सहायक संधि की नीति शुरू की? लॉर्ड वेलेस्ली। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की? राइट आंसर करौली। 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त किस निम्नांकित में से कौन था? 6 जनवरी 1818 को जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जोधपुर राज्य के साथ संधि की थी तो इनका प्रतिनिधि बिशन राम असोपा था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ सकता है आपके
1822 में बनी मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में रखा गया। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मान सिंह ने। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपके? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? राइट हो जाए सिरोही। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो अलवर का था बख्तावर सिंह। करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हुई थी? 9 नवंबर 1817 को। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का जो शासक था उसका क्या नाम था? सवाई जगत सिंह द्वितीय। चार्ल्स मेटकॉफ कहाँ के रेजिडेंट थे? दिल्ली के। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? भरतपुर। भारतीय राज्य के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाले लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट पुस्तक को किसने लिखा? मोहन सिंह मेहता। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंट का मुख्यालय कहाँ पे था? अजमेर के अंदर था। ठीक है। और जो गर्मियों के मौसम में वो आबू में था। और जिस समय 1857 की क्रांति का विद्रोह वो उस समय जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस था वो कहाँ पे था? अब माउंट आबू में था। ठीक है। 28 मई 1857 की बात है। सन 1817 में किन राज्यों द्वारा 28 मई 1857 को उसको विद्रोह का पता चला। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो किशनगढ़, करौली और कोटा। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक उत्सव में किस पॉलिटिकल एजेंट ने भाग लिया था? लुडलो। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया और अमीर खान की सम्मिलित सेना को कहाँ परास्त किया था? बैर। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के बीच 7 सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? काशीनाथ ओझा। बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने किया? काशीनाथ ओझा ने। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी किस समय? सितंबर से नवंबर 1803 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकॉफ ने। मेवाड़ भील कौरप किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर 1837। निम्न में से अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? कोटा। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ किस संधि के अंतर्गत? 1817 से 18। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई? 1832 ईस्वी में। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? कोटा के शासक ने। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित करना। राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का एक ही मतलब था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि भाई हम इनके पैसों द्वारा ही इन पर हम राज करें। और ये बात है वो जो यहाँ के शासक थे वो समझ नहीं पाए। राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में बेंटिक द्वारा आयोजित दरबार में भाग लिया? सबसे पहले जो संधि की थी वो किसने की थी? भरतपुर ने। तो कौन से ने नहीं भाग नहीं लिया था? जोधपुर के राजा थे। वह रियासत जो 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ नहीं संधि नहीं कर सकी। 1823 में किस लास्ट में? सिरोही। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब 1857 की क्रांति। फाइनली 1857 के विद्रोह के दौरान कोटा में जन विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज कौन सा था? पहला प्रश्न ही है। तो मेजर जनरल एजीजी रॉबर्ट्स। कोटा में चंबल नदी के किनारे पर इन्होंने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को अपने दी गई विद्रोह का सचित यह दमन किया। सेवाओं के बदले में जयपुर महाराजा को इनाम दिया गया। ठीक है। तो ये है आपके कोटपुतली का परगना दिया गया। 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से था? आसोप से। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी किस ठिकाने से था? ढूंढलोट ठिकाने से। 1857 में राजस्थान राजपूताना का एजेंट गवर्नर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन सा सबसे 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? नसीराबाद छावनी। सबसे पहले विद्रोह हुआ था 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण ने किस रावत सामंत को शरण दी थी? जोध सिंह। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपके करौली में। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी?
मेजर बर्टन, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया कोटा के अंदर। सबसे सुनियोजित क्रांति भी कोटा के अंदर। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान में 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया। 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? सेठ अमरचंद बांठिया। 1857 की क्रांति के समय किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था? मैकमेसन। 1857 की क्रांति जयपुर की किस कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे जयपुर के? तो विलियम ईडन। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो राइट आंसर हो जाए आउवा। 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी? सरदार सिंह। राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था? अमरचंद बांठिया। राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं अमरचंद बांठिया को, ठीक है। 1857 की क्रांति समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? और सबसे पहले फांसी पर जिस व्यक्ति को लटकाया था वो अमरचंद बांठिया ही था, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराणा स्वरूप सिंह। 19वीं शताब्दी के किस कवि को दरबारी चाटुकारिता से दूर रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ लिखने के लिए लोक कवि कहकर पुकारा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा इसका शंकरदान समौर। 1857 की क्रांति से बड़लू का युद्ध किन किन के बीच में? मारवाड़ एवं अशोक के बीच में। 1857 ईस्वी में विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? कर्नल एबोट। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता में अपनी सेना भेजी? कोटा। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैसन मारा गया था? चेलावास का युद्ध। 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का युग्म सी उदयपुर का, ठीक है, सावर्स है, कर्नल लीडन। बीकानेर का नहीं, सिरोही का था, जेडी होल्का का था, सिरोही का। और इसकी हमने ट्रिक भी बनाई थी कि वो आप देख सकते हैं जाकर। और जोधपुर का मैकमेसन, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर का शासक कौन था? तो उदय सिंह सेकंड। निम्न में से किस रियासत में 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की? तो कोट्टा ने। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के किन सैनिकों द्वारा हुआ? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। निम्न में से युग्म सही नहीं है। डुंगजी जवाहरजी सीकर से संबंधित थे, यही गलत हो जाएगा आपके, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? तो यह था आपके भगवंत सिंह। चलो दिल्ली मारो फिरंगी कहाँ का, किस छावनी का नारा था? रेनपुरा छावनी का। और निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर आपके नहीं था। निम्न से किस एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने तांत्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? कैप्टन सावर्स। 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियां कितनी थी? तो 6 छावनियां थी। कौन कौन सी थी? इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं आप। खैर, एनी का ब्याह तो नहीं है। खे से खैरवाड़ा, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर और नसीराबाद, ठीक है, ये आपकी छावनियां हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? महाराजा तख्त सिंह। विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी एजेंट कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। आउवा ठाकुर। 1857 आउवा ठाकुर विद्रोह में जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था। 1857 क्रांति से करौली का शासक कौन था? महाराजा मदन पाल। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके राजपुताना में स्थित नहीं थी, टोंकन। राजपुताना राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 किसने? नाथुराम खड़गावत ने लिखी है। 1857 क्रांति निम्न में से किसके द्वारा मुगलवासियों को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई? समोद के रावल शिव सिंह। निम्नलिखित में से देशी रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 क्रांति के प्रारंभ का कौन सा युग्म सुमेलित है? देशी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट का, ठीक है। जो भरतपुर का आपका गलत हो जाएगा, सिरोही का था कैप्टन जेडी हॉल, ठीक है। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन और निक्सन। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जेडी हॉल। ये आपके जेडी हॉल वाला सिरोही वाला ही पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। कितनी बार रिपीट हुआ? डोंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर व जोधपुर। निम्नांकित में से कौन से युद्ध में तांत्या टोपे ने झालावाड़ के राणा पृथ्वी सिंह को पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा रेलायता का युद्ध।
1857 की क्रांति किसमें भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर का मॉरिसन था। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुल देवी की मूर्ति प्रेरणा थे? सुगाली माता। सुगाली माता के प्रश्न पूछा भी गया है। 10 सिर और 54 हाथ हैं। कितने? 10 सिर और 54 हाथ हैं। निम्नलिखित में किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 में कोटा विद्रोह में की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सेडलर और इसके अलावा आपके मेजर बर्टन की। वह स्थानजा अहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? अंग्रेजों का सहयोग। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की 1857 की क्रांति किसमें? मेजर सपोर्टी सूड तथा कर्नल न्यू बारी की हत्या किस छावनी में की गई? नसीराबाद में। निमत छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? मोहम्मद अली बेग ने। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व उस समय में किया था? सरदार सिंह बीकानेर। और इस व्यक्ति ने आंसी, हिसार और सिरसा तक जाकर इसने इसको नेतृत्व किया था। ठीक है। 1857 की क्रांति किसे कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रम से कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मथुरा और करौली के। जोधपुर राज्य के किलेदार अनार सिंह को 1857 में क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कई बार अनार सिंह भी नाम मिलता है। 1857 के विद्रोह में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह किसके नेतृत्व में अजमेर पहुंचे थे? तो कुशल राज सिंह भी। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण नेता था? जयदयाल। राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? 28 मई 1857 नसीराबाद में। 1857 के विद्रोह किसमें? अहुआ के ठाकुर। 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस सामंत ने शरण दी थी? कोठारिया के राव जोत सिंह। मिनुटीज इन राजपुताना के लेखक कौन है? I.T. प्रिचार्ड। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ पर समर्पण किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका नीमच में। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो धौलपुर का शंभू सिंह। ये आपके ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपके यहाँ पे गलत है। डूंगजी जवाहर जी का संबंध शेखावाटी ब्रिगेड से था। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है और उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया था। उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 की क्रांति ये किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तंत्र टोपे की सहायता नहीं की थी? तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने। राजस्थान के किसने की थी? तो सलूम्बर के केसरी सिंह ने की थी। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की, अमरचंद बांटिया। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस की सेना को अहुआ के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर पराजित किया? केरलावास। राजस्थान में 1857 विद्रोह का प्रमुख केंद्र क्या था? कोटा तथा अहुआ। सुगाली माता किसकी कुलदेवी? अहुआ के ठाकुर परिवार की। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ भेजते थे? चपाती और कमल का फूल। चपाती और कमल का फूल 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। यह प्रश्न भी आ सकता है। चपाती और फूल, कमल का फूल। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो 1857 के संग्राम अपनी सेना के साथ 1857 ईस्वी के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया था? बीकानेर। राजपूताना के उन दो प्रमुख सामंतों के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था? बिशन सिंह और शिवनाथ सिंह। अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। बिल्कुल ये सही बात है आपके यहाँ पे। चलो दिल्ली मारो फिरंगी 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारियों का यह नारा था? तो इसका राइट आंसर हो जाए दफेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद। तो ये आपके प्रश्न है RS परीक्षा में आए हुए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।